मनाली से रोहतांग पास जाना उतना ही आसान है जितना मनाली पहुंचना। बस फर्क इतना सा है कि आपको रोहतांग पास जाने के लिए एक परमिट की जरूरत होती है। बिना परमिट के आप रोहतांग पास नहीं जा सकते। पर आपके लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों, अगर आप अपनी पर्सनल कार से रोहतांग पास नहीं जा रहे हैं तो आपको इस परमिट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोहतांग पास पर्सनल कार लेके जा रहे हैं तो आपको वहाँ के लिए एक परमिट बनवाना होगा, क्योंकि रोहतांग पास में डेली लिमिटेड गाड़ियां ही जा पाती है। और अगर आपको ये जानना है कि आप अपनी पर्सनल कार का रोहतांग पास जाने का परमिट कैसे बनवा सकते हैं तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उसकी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से रोहतांग पास नहीं जा रहे हैं तो आपके पास रोहतांग पास जाने के 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला है प्राइवेट टैक्सी, फिर शेयरिंग टैक्सी और तीसरा है HRTC की बसें। और इन तीनों ऑप्शन का किराया लगभग अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि आपको ये सारे साधन कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों आपको मॉल रोड के ऊपर ही इन तीनों का बुकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप प्राइवेट टैक्सी और शेयर टैक्सी की बुकिंग मॉल रोड पर बने इनके टैक्सी स्टैंड से बनवा सकते हैं। इसके अलावा जो रोहतांग पास पहुंचने का अगला ऑप्शन है वो है हमारी इलेक्ट्रिक बसें, जो आपको मनाली के बस स्टैंड से मिल जाएगी। पर इन बसों का टाइमिंग सुबह जल्दी का होता है, तो अगर आप 9 बजे के बाद वहाँ जा रहे हैं तो आपको ये बसें नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों ये रोहतांग पास जाने का सबसे सस्ता तरीका है। इनका टिकट लगभग आपको 650 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और बात करें इन बसों की टाइमिंग की तो दोस्तों रोहतांग पास जाने के लिए लगभग आपको यहाँ से 4 बसें मिलती हैं। एक बस सुबह 6 बजे के आसपास मिलती है, उसके बाद एक 8 बजे, एक 8:30 बजे, फिर एक 9 बजे। 9 बजे के बाद आपको मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए आपके पास बस का ऑप्शन नहीं बचता। और अगर आप 9 बजे के बाद रोहतांग पास जाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन ही बचता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप 3 या उससे ज्यादा के ग्रुप में हैं तो आपके लिए प्राइवेट टैक्सी करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि ग्रुप में प्राइवेट टैक्सी का किराया और शेयरिंग टैक्सी का किराया लगभग बराबर सा पड़ जाता है। वहीं अगर आप 1 या 2 जने हैं तो आपके लिए शेयर टैक्सी का ऑप्शन बेस्ट है। और इनकी बुकिंग आप वहां पर बने बुकिंग काउंटर से भी करा सकते हैं। इसके अलावा वहां पर काफी सारे टूर ऑपरेटर भी होते हैं जो आपको रोहतांग पास का ट्रिप करवा देते हैं। ये भी आपसे लगभग 600 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच में लेते हैं। तो अगर आप सिंगल या 2 पर्सन है तो आपके लिए ये ऑप्शन भी बेस्ट रहेगा अगर आपको बसेस नहीं मिलती। और अगर आपको ऐसे टूर ऑपरेटर्स के नंबर चाहिए तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिए नंबर, मैं आपको उनके कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। पर इनको पेमेंट आप वहां जाकर ही करना। अब बात कर लेते हैं कि आपका इन सब में खर्चा कितना कितना आएगा। दोस्तों अगर आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो उसका चार्ज डिपेंड करेगा कि आप कौन सी टैक्सी बुक करना चाहते हैं। अगर आप छोटी गाड़ी बुक करते हैं तो उसका किराया लगभग आपको 3000 रुपए के आसपास पड़ने वाला है। वहीं अगर आप ज्यादा लोग हैं और बड़ी प्राइवेट टैक्सी बुक करते हैं तो उसका किराया लगभग आपको 6000 से 7000 रुपए के बीच में आने वाला है। और बात करें शेयरिंग टैक्सी की तो यहाँ पर आपका 600 रुपए से लेकर 800 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आएगा। और इलेक्ट्रिक बस में भी आपका यही खर्चा आने वाला है। पर दोस्तों कोशिश करना कि आप इन सबको एक दिन पहले ही बुक कर लें या फिर अर्ली मॉर्निंग में जाकर बुक कर लें, क्योंकि 8-9 बजे से ही यहाँ पर काफी ज्यादा रश होने लग जाता है, तो आपको गाड़ी मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये प्राइवेट शेयर टैक्सी और बसेस आपको इस टूर में क्या क्या कंप्लीट करवाती हैं। तो दोस्तों रोहतांग पास जाने वाले टूर में ये आपको रोहतांग पास, सीसू, अटल टनल और सोलांग वैली का पूरा रूट कंप्लीट कराते हैं। ये बात अलग है कि आप प्राइवेट टैक्सी से जा रहे हैं तो आप रोहतांग पास के बाद अपने द्वारा बुक की गई टैक्सी को आप कहीं भी और कितने भी समय रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाते हैं तो आपको हर जगह पर एक मिनिमम टाइम रुकने को मिलता है, जिससे आप हर जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मनाली से रिलेटेड तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा।